वक्त ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में हाल ही में हेरिटेज लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया की शुरुआत हुई है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इसका मकसद है कि जो राजा महाराजा जो एक लीगेसी है, रॉयल लीगेसी, उससे जो है वाकिफ़ करवाने के लिए सब लोगों को जम्मू के ये इनिशिएटिव लिया गया है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जब इसके भीतर पहुंचते हैं तो आपको एक फ़ील आता है कि आप जो है ऐतिहासिक जो हमारा जो एक ट्रेडिशन और कल्चर जो महाराजा हरि सिंह के वक्त का या गुलाब सिंह के वक्त का जो यहाँ पे चलता आया है उसको डिपिक्ट करती हुई आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक तो है लाइब्रेरी है जहाँ पे जो भी बच्चे हैं या जो भी जम्मू के वासी हैं या देश के किसी भी कोने से यहाँ आते हैं वो जानना चाहते हैं राजा महाराजाओं की लीगेसी के बारे में, वो जान सकते हैं। इसके साथ साथ कैफेटेरिया है ताकि यदि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद जो है वो यहाँ पे आके जो है कहीं ना कहीं अपना जो कुछ खाना पीना हो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये जो है उम्मीद यही है कि ये कंसेप्ट जो है एक नया भी है और इसमें जो है क्या कुछ खास रहने वाला है जानेंगे। शिव जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब देख रेख यहाँ पे करें। सर मुझे बताएं कि इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट हमने बताया कि महाराजाओं की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव है? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि आज की डेट में हमारा जो डोगरा कल्चर है, डोगरा कुजीन है, आस्ते आस्ते लुप्त होता जा रहा है। तो उस चीज़ को हमने ज़िंदा रखने के लिए हमने जो है ये कंसेप्ट तैयार किया है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपके राजा महाराजाओं का उनका शासनकाल कैसा रहा, उनका खाना पीना कैसा रहा, क्या पहनावा पहनते थे, उनकी पूरी हिस्ट्री जो है आपको पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है और जो है अपनी नॉलेज को उनकी नॉलेज वगैरह सब गेन कर सकता है। और ये नीचे कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो है डोगरा फूड, डोगरा कुजीन जो है उसको प्रमोट करना है। और हमने जो है अपने मेन्यू में वो सब डाला है, लाइक अम्बल, दाल, मानी, मदरा, खमीरे, ये क्यूर, ये सब हमने मेन्यू में डाला हुआ है। यानी कि आप महाराजाओं का जो इतिहास है वो भी जान सकते हैं और जो डोगरी क्यूजीन्स हैं उसको भी जान सकते हैं। लेकिन जो हम देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं या ये जो वॉल पेंटिंग्स लगाई गई हैं ये बहुत ही देखने में सीधे ही अट्रैक्ट करती हैं। तो ये किसकी तरफ से बनाई गई हैं, इसका कुछ बताएं। ये तो हमने ही बनवाई हैं। जो स्मार्ट सिटी का टेंडर निकला था, टेंडर के बाद जो ये बिल्डिंग हमें हैंड ओवर की गई है। लोकल आर्टिस्ट थे? हाँ, कुछ लोकल थे, कुछ दिल्ली से आए थे। जी। हाँ, दिल्ली से भी आए थे और कुछ लोकल भी थे, बसोली से आए थे। बसोली पेंटिंग आपको पता कितनी फेमस है। क्या कुछ खास दिखाने की कोशिश की गई है इसमें आपकी तरफ से? इसमें जी हम तो ये दिखा रहे, देखो जी राजा महाराजा जैसे उनके शासनकाल में कैसे का भोजन होता था, कैसे सेवादार उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आके जो है पब्लिक के लिए जो है उनको जो है यहाँ पे उनको रहन सहन खान पीन के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। अच्छा, हमने देखा है कि बैठने की व्यवस्था भी बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई है। जिस तरह से यहाँ पे की गई है, जहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ कुछ चेयर्स भी हैं जहाँ पे आके कॉफ़ी या चाय कोई ले सकता है। तो बहुत ही एक हेल्दी माहौल बनाने की कोशिश की गई। हाँ, हमारी तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक हेल्दी माहौल बने और जो भी हमारे पास आए सेटिस्फाई होके जाए। और एक प्लस पॉइंट आपको मैं और बता दूं, हमारे यहाँ प्लेइंग जोन भी बनने जा रहा है, तैयारी है। और जम्मू का पहला 12D थिएटर वो हम खोल रहे हैं यहाँ पे। अभी तक 12D थिएटर कहीं पे भी नहीं है, वो हम खोलने जा रहे हैं। तो बच्चे आएंगे यहाँ पे एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे, गेम्स एंजॉय करेंगे, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे कैफेटेरिया में बैठ के अपना फूड वगैरह ले सकते हैं, डोगरा कुजीन को एंजॉय कर सकते हैं। विरासत को बचाने की कोशिश आपकी तरफ से की गई है, लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या केवल जो महाराजा हैं या जो रॉयल लेगेसी है उसके मतलब की किताबें होंगी या बाकी किताबें भी जो है वो आके कोई अगर पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है? नहीं, सारी किताबें जो है राजाओं से रिलेटेड रहेंगी, उनकी पूरी हिस्ट्री रहेगी ताकि जो है उनका जो ये तो है कल्चर विरासत। हाँ, यहाँ पे जो है हमने अपना डोगरा कल्चर और डोगरा कुजीन को जो है प्रमोट करना है। तो देख सकते हैं कि डोगरा कल्चर और डोगरा जो कुजीन है इसको किया जाएगा। आपको दिखा सकते हैं इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई हैं, यानी कि जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनली आपको जब आप यहाँ पे आएंगे जिस तरह का टेम्परेचर है, मौसम है, ऐसे में आपको यहाँ पे ठंडक का एहसास होगा।
क्योंकि ये जो दीवारें हैं ये इस तरह से बनी हुई हैं कि यहाँ पे हमेशा चाहे जितना भी टेम्परेचर बाहर हो यहाँ पे ठंडक का एहसास होता है। और आप देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे जो जिस तरह का किया हुआ है वो दिखाता है कि किस तरह से एक शांत माहौल में जो कोई राजा महाराजाओं का इतिहास जानना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। और देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जिस तरह से बनाई गई हैं वो भी इस तरह से हैं ताकि एक आपको फील आए कि जिस तरह से पुराने टाइम पे जो है यहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइम पे ये लाइब्रेरीज होती थी पढ़ने का। और दरवाजे देख सकते हैं कि आप नए स्टाइल के नहीं हैं यानी कि पुराने स्टाइल के हैं। आपको हर चीज़ जो है वो दिखाई देगी कि एक टच जो है वो रॉयल टच जो उस ज़माने का है वो भी आपको दिखाई देगा। मकसद साफ़ है कि डोगरी क्यूजीन और डोगरा जो यहाँ पे इतिहासक जो यहाँ पे शासक रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो नई पीढ़ी को मिले, जो नई पीढ़ी अपने इतिहास को भूल चुकी है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आज की जो जनरेशन है वो भूलती जा रही है, डोगरी लैंग्वेज को भूलती जा रही है, डोगरा कल्चर को भूलती जा रही है। तो उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए ये एक हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया। अच्छा, ये तो उसकी इनॉग्रेशन बहुत बढ़िया मोती लगाए वगैरह देखो देखो ये पेंटिंग की ही सारी बड़ी 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 जगह से आ रही है। हाँ।